शिवाय नमस्ते। एक संत से उसके अतीत के बारे में पूछना कितना उचित अनुचित, ये प्रश्न मेरे मन में आता है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश की इसी भूमि से, मालवा कहते हैं हम, होशंगाबाद तक का जो क्षेत्र है, यहीं जन्म हुआ आपका, सीहोर में ही, और यहीं पढ़ाई लिखाई सीख, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस पावन सिद्धपुर नगरी सीहोर में ही मेरा जन्म है और यहीं का निवासी हूँ। बाबा की कृपा रही। सिद्धपुर नगर तो वैसे ही सिद्ध है, जहाँ पर स्वयं श्री गणेश जी महाराज विराजमान हैं। 108 शिवलिंग हमारे यहाँ सीवन माता के, सीवन जो नदी है पवित्र नदी, उसके तट पर बने हुए थे। तो इतनी सिद्धपुर नगरी तो पहले भी रही है, और इसी सिद्धपुर नगरी में जन्म होना, यह हम तो चाहेंगे कि बाबा की कृपा ही हुई है जो सीहोर नगर में जन्म हुआ। अध्यात्म की तरफ कहा जाता है कि एक प्रवृत्ति भीतर से आरंभ से रहती है। आप जन्म लेने के साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं, और वो आपके माता पिता और आपके शुभचिंतक शुभेच्छु आपके भीतर देख पाते हैं। आपने कब अनुभव किया कि कोई अद्भुत सत्ता जो शिव की ही है वो आपको अपनी तरफ खींच रही है? भगवान शिव की कृपा तो प्रथम तो मैं कहूँगा कि बहुत साधारण गरीब परिवार से रहे हैं। परिवार में पिताजी का पूरा परिवार तो बहुत, सब कोई सर्विस में था, कोई नौकरी में था। पिताजी इतना पढ़ नहीं पाए थे, तो इसलिए ना तो कोई काम धंधा था, ना कोई बिजनेस था। चने का ठेला लगाते थे, और उस समय पर हॉस्पिटल में भी जन्म देने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो पैसा लगता ही है ना, दाई को देना पड़ता है। तो मेरे जन्म के समय पर तो वो पैसा भी मेरे घर में नहीं था। तो मेरा जन्म आंगन में ही एक तुलसी का क्यारा है पूर्व का, उस तुलसी के क्यारे के ओटले पर मेरा जन्म हुआ, और वो तुलसी का कुंड आज भी मेरे पुराने घर में रखा हुआ है। चने का ठेला करा, फिर चाय की दुकान करी, गिलास में चाय देकर आना सबको, ये सब चलता रहा। फिर साइकिल पर एजेंसी पर काम करना, वो भी चलता रहा। पढ़ाई भी चल रही थी। गीताबाई पाराशर एक रही हैं पूर्व में, जो जगह जगह भोजन बनाने का कार्य करती थी, चरखा लाइन में रही। उनके पति के जाने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का एक संकल्प लिया, पर पैसा नहीं था। चंडक परिवार में उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कथा करवाई घर के अंदर। उस समय पर ना भागवत थी, ना धोती थी पहनने के लिए, तन पर कपड़ा भी नहीं था ऐसा। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु दीक्षा लीजिए पहले। तो गुरु दीक्षा लेने हम इंदौर गए, गोवर्धननाथ मंदिर हवेली जी है वहां से दीक्षा ली। मेरे गुरुजी ने ही मुझे धोती पहनना सिखाई, और उन्होंने एक छोटी सी पोथी मेरे हाथ में दे दी। उनका आशीर्वाद है कि कभी तुम्हारे पंडाल ऐसा नहीं रहेगा कि खाली रहेंगे, वो भरकर ही जाएंगे। और उन्हीं की ही वाणी, उन्हीं की ही कृपा, गोवर्धन नाथ जी की कृपा बनी रही। गिरिराज बाबा की लगातार परिक्रमा चलती रही। धन नहीं था, पर स्लीपर कोच में बैठकर या ऐसे ही लोकल डब्बे में बैठकर गिरिराज जी चले जाते थे, परिक्रमा करते थे। वहां चकलेश्वर महादेव है जी। उस चकलेश्वर महादेव पर बैठकर थोड़ा चर्चा करते थे बाबा से, पर ऐसा नहीं मालूम था कि वृंदावन बिहारी ठाकुर जी महादेव से जोड़ देंगे और महादेव बिहारी जी से जोड़ देंगे। तब उनकी कृपा जो चालू हुई, फिर वो कृपा आज तक हो रही है। कितनी सरलता से आपने वाकई अपने बारे में बताया, और देखिए आपकी एक संत कितनी सरलता से, और ये आपके हमारे लिए भी एक संदेश है कि हमारा अतीत कैसा भी हो, उस पर पर्दा मत डालिए, कभी मत छिपाइए उसको। आपने जिस तरह से संकल्प लेकर फिर आरंभ किया इस कथा को, जैसा आपके गुरुजी के बारे में मैं अवश्य जानना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अमोघ आशीर्वाद आपको दिया कि आपके पंडाल कभी भी रिक्त नहीं होंगे, भक्तों का तांता हमेशा लगा रहेगा, और ये हमने अद्भुत स्वरूप में हमेशा देखा है। मेरे गुरु परम पूज्य गोलकवासी 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज ग्रस्त रहे, और हवेली जी में उनके पास में पक्षियों के अंबार थे। मतलब मैना, तोता, कौआ, ऐसा कोई पक्षी नहीं जो उनके यहाँ नहीं हो। आज भी है, आज भी उनकी गादी पर जो बैठे हैं उनके पास में पक्षी हैं। प्रत्येक पक्षी से जब तक वो श्री कृष्ण शरणम मामा नहीं कहलवा लेते थे, तब तक वो प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे, जब तक वो पक्षी नहीं बोलता था। और उन पक्षियों से जब वो मंत्रोच्चार, आज भी वहां पर आप जाएंगे हवेली जी, गोवर्धननाथ मंदिर श्रीनाथ जी के हवेली लाल हॉस्पिटल के पास में ही है इंदौर में। हाँ, वहां जाएंगे
तो आप वहां जाकर देखेंगे तो जो पक्षी हैं आप उनसे बात करेंगे तो वो हरे राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मामा, और आप जाएंगे तो चिल्लाकर बोलेंगे कोई आया है बाहर निकलो, कोई आया है बाहर निकलो। तो ऐसा उन्होंने उन पक्षियों से भी भगवत स्मरण करवाया। और कोई धन तो गुरु को चाहिए नहीं था, क्योंकि गुरु गुरु होता है, उसके जीवन में उसको संपदा की कोई वो नहीं रहती। उस समय पर जब हम यहां से गए थे कोई हमारे पास में साधन नहीं था, तो मेरे गुरु जी ने अपनी धर्म पत्नी को, मेरी गुरु माता को हवाई लगाकर कहा कि बालक आया और भूखा है, पहले इसको भोजन करा, उसके बाद गुरु दीक्षा दूंगा। तो हमने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव अभी पहले गुरु दीक्षा ले लेते हैं फिर भोजन कर लेंगे। नहीं नहीं, पहले भोजन करो, मुझे मालूम है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर भोजन प्रसादी पवाई, भोजन प्रसादी पवाकर फिर गुरु दीक्षा दी उन्होंने। पर मैं जानता हूं कि गुरु कृपा है। वहां अंतः प्रेरणा कैसे हुई जाने की? वहां गीताबाई पारेशर हैं, उनके भी गुरु वही थे। वही उन्होंने बताया गुरु जीवन बदल देता है। जब उन्होंने आपके सर पर अपना हाथ रखा, स्नेह से भरा हुआ, और गुरु दीक्षा दी, क्या परिवर्तन घटा आपके जीवन? परिवर्तन मूल मेरे गुरु ने एक ही बात कही, अपने द्वारा अपनी वाणी के द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, इसके सिवाय बाकी का सब स्मरण हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गुरु ने कोई बंधन नहीं रखा कि केवल राम को ही पूजना है, कि कृष्ण को ही पूजना है, कि शिव को ही पूजना है। मेरे गुरु ने कहा कि जहां जैसे बफेट में बहुत सारे आइटम रहते हैं, अपन सब चखते हैं, चखने के बाद एक आइटम ऐसा होता है कि जिसकी डबल प्लेट अपन खाते ही हैं। उसी तरह मेरे गुरु ने कहा कि सब देवता अपने लिए हैं, पर उसमें मूल कोई एक देव जरूर होता है, वो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देव आपको पकड़ता है। तो वही मेरे गुरु का वचन आज निभा है। अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ी शिक्षा ये जीवन में बहुत परिवर्तन करती है। कभी हम गुरुकुल परंपरा के बहुत अनुगामी रहे हैं, सांदीपनी उज्जैन का हमारा आश्रम, तक्षशिला, नालंदा। अभी वो प्रणाली, मैं ये नहीं कहूँगा कि विकृत हो चली है, लेकिन उसके स्वरूप को तय करने में अभी हमें कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत होती। नई शिक्षा नीति भी आई है। आप एक ऐसी शिक्षा की कल्पना करते हैं जो व्यक्ति में आध्यात्मिक चरित्र का विकास करे, अपने राष्ट्र से प्रेम करना सिखाए, अपनी परंपरा से प्रेम करना सिखाए, और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य से प्रेम करना सिखाए। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में लोग बट रहे हैं। पहले के समय पर जो शिक्षा होती थी उसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एक गुरुकुल के अंतर्गत पढ़ते थे। उस गुरुकुल के अंतर्गत जब उनका विद्याध्ययन होता था, गुरु के द्वार से अंदर गए तो वर्ण विभाजन समाप्त हो जाता था कि आप किस वर्ण के हैं, आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं। एक जाजम पर गुरु के यहां बैठना पड़ता था, एक जाजम पर ही प्रसाद बनाया जाता था। शायद आप लोगों को तो स्मरण होगा कि जब गुरु के आश्रम में जब भोजन बनता था तो वो भोजन गुरु माता पास में बैठकर एक एक शिष्य को बताती थी कि आटा इस तरह से उसनना है और सब्जी इस तरह से बनाना है। उसमें यह नहीं देखा जाता था कि ब्राह्मण कौन है, कि क्षत्रिय कौन है, कि वैश्य कौन है, कि शूद्र कौन है। आज साधारणता में देखते हैं कि हम घर में भी अगर भोजन बनाने वाले को बुलाते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई अच्छा वर्ण का व्यक्ति भोजन बनाने आए, पर जब गुरु के दरवाजे पर जहां पर नींव रखी जा रही है उस स्थान पर वर्ण विभाजन नहीं है, उस स्थान पर केवल गुरु की आज्ञा और गुरु माता की आज्ञा ही चल रही है। और वो जो गुरु अध्ययन कर कर वहां से जब विद्यार्थी निकलता था तो उसके मन में भेद नहीं रहता था, तो उसके मन में जब भेद नहीं होता था वो सबसे प्रेम करता था। आज जो स्नेह मनुष्य का मनुष्य के प्रति खत्म हुआ है, वो केवल विद्या हमको कहीं, आज की पीढ़ी की विद्या, आज के समय की जो विद्या है वो हमको तोड़ रही है कि जहां अच्छा कोचिंग है या एजुकेशन अच्छी है वहां केवल अच्छा ही व्यक्ति जा सकता है, गरीब तबके का व्यक्ति नहीं जा सकता। पर पुराने जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें गरीब से लेकर सुदामा से लेकर कृष्ण भी एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। तो वो विद्या की आज जरूरत है। आपकी मुझे बात बहुत सुंदर लगी कि कोई वर्ण विभेद नहीं है। देखिए, राम जब शबरी के जूठे बैर खाते हैं या केवट से मुस्कुरा कर कहते हैं कि पार लगाओ मुझे, और केवट कहते हैं मैं तो लगा दूंगा लेकिन वहां कौन लगाएगा पार मुझे, विभेद नहीं है। बहुत सुंदर बात गुरुजी की है। गुरुजी, एक तात्कालिक